राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हर व्यक्ति खुद का या दूसरे का भविष्य जानने को बहुत ही उत्सुक रहता है, तभी तो देश में लाखों ज्योतिषी और बाबा मौजूद हैं। लेकिन क्या सचमुच में ही ये लोग आपका भविष्य बताने में सक्षम हैं? आज हम इसी विषय से जुड़ी आप सबके लिए एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि आप स्वयं ही खुद का भविष्य किस प्रकार जान सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप अपना वर्तमान सुधारो तो भविष्य स्वयं ही सुधर जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना भविष्य जान सकते हो सकता है उनमें से कुछ तरीके आप जानते भी हों, लेकिन उसकी गहराई में कभी नहीं गए होंगे। तो आइए जानते हैं अपने स्वयं के भविष्य को जानने के तरीके। बहुत से लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम इस विद्या के बारे में ही बात करते हैं। भारत में लगभग 150 से ज्यादा ज्योतिष विद्या प्रचलित हैं। कुंडली ज्योतिष, लाल किताब की विद्या, अंक ज्योतिष, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, समुद्रिक विद्या, चीनी ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी और टैरो कार्ड वगैरह वगैरह। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यदि आप लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष और अंगूठा शास्त्र का गहराई से अध्ययन कर लें तो आपको अपना भविष्य नजर आने लग जाएगा। ज्योतिष विद्या भारत की प्राचीन विद्या है और व्यक्ति का भविष्य बताने में सक्षम है। ये अलग बात है कि इस विद्या के जानकार आजकल मिलते नहीं हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं अपना भविष्य किस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने सपनों से अपने भविष्य को जान सकते हैं। हमारे स्वप्न का संबंध कहीं ना कहीं हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। स्वप्न को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। ये आपकी जिंदगी का संपूर्ण हाल बयां कर देते हैं और भविष्य की गति भी बता देते हैं। जो स्वप्न प्राय रात्रि के 2 बजे से पहले आते हैं, क्योंकि उस समय तक रात्रि का भोजन अभी आमाशय में पचा नहीं होता और बात प्रवृत्ति का होता है। इस समय आकाश में घूमने, काले रंग, आंधी, गंदे जल आदि का स्वप्न दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल या घोड़े से जुड़ा रथ देखते हैं, जल्दी ही उनको उन्नति का पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। स्वप्न में फल फूल खाते और सूंघते हुए देखने से व्यक्ति धनवान होता है। देव मूर्ति को या देव दर्शन करने से अलौकिक प्रकाश अति शुभ और भाग्योन्नति का सूचक होता है। इस तरह अन्य स्वप्नों के अन्य फल या भविष्य होते हैं। दूसरी बात, हमारे विचारों से भी हमारा भविष्य बनता है। भगवान कृष्ण और बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आप अपनी सोच पर ध्यान देकर जान सकते हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं। यदि आपकी सोच में नकारात्मकता ज्यादा है तो भविष्य भी नकारात्मक ही निकलेगा। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो सक्रिय हो जाती है और वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा हमेशा भारी है, तो भी भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो भविष्य भी मिश्रित होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्माण करता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहाँ हर तरह की नकारात्मक चीजें ढूंढी जा सकती हैं। न्यूज चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर हमारे समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। तीसरी बात, टेलीपैथी से हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन शब्द बना है। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाला यंत्र है। व्यक्ति के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे ज्ञान से संपन्न कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या में ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात को भांप लेना, इस शक्ति को हासिल करना तो बहुत ही आसान है।
इस शक्ति को योग में मनः शक्ति योग कहते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हमें हासिल हो जाती है। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है। तो आइए आगे जानते हैं सम्मोहन विद्या के विषय में। सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या और त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। सम्मोहन का अर्थ वशीकरण नहीं है। वर्तमान में इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा ही नहीं की जाती, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी निखारा जाता है। लेकिन इस विद्या द्वारा आप अपना और दूसरों का भविष्य भी जान सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इसी विद्या द्वारा जापानी सैनिकों की पोजीशन जानी जा सकी थी। ये एक चमत्कारिक विद्या है। इस पर रशिया, जर्मन और अमेरिका में पहले ही बहुत रिसर्च हुए हैं। आगे सुनते हैं परा और अपरा विद्या के विषय में। हिंदू धर्म में 2 तरह की विद्याओं का उल्लेख मिलता है, परा और अपरा। ये परा और अपरा ही लौकिक और पारलौकिक कहलाती हैं। दुनिया में ऐसे कई संत व जादूगर हैं जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वे इन विद्याओं के बल पर ही भूत भविष्य का वर्णन कर देते हैं। इसके बल पर ही वे जादू टोना करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। ये परा और अपरा शक्ति 4 तरह की होती है, देवताओं द्वारा, योग साधनों द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा और किसी चमत्कारिक औषधि या वस्तुओं द्वारा। परा विद्या से पहले अपरा विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी मौजूद किसी भी तरंग से संपर्क कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन तरंगों के माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं या जो भी हमारे सवाल होते हैं, जैसे जमीन के अंदर पानी खोजना, खोई हुई चीजों को तलाशना या भविष्य में होने वाली किसी घटना को जानना, उसे ही डाउजिंग कहते हैं। डाउजिंग किसी छिपी हुई बात को खोजने वाली विद्या है। इसके लिए हम पेंडुलम या डाउजिंग रोड का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई यंत्र को हाथों में पकड़कर जब हम कोई सवाल करते हैं तो ये पेंडुलम अपने आप गति करने लगता है, जिसे हम निर्देश दे सकते हैं। यदि जवाब सकारात्मक है तो सीधे हाथ की ओर गति करता है, और यदि जवाब नकारात्मक है तो उल्टे हाथ की ओर गति करता है। आगे है जैसी मति वैसी गति, अर्थात हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जगत 3 स्तरों वाला होता है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका हम स्वप्न में अनुभव करते हैं, तथा तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। इन तीनों अवस्थाओं में विचार और भाव निरंतर चलते रहते हैं। जो विचार धीरे धीरे जाने अनजाने दृढ़ होने लगते हैं, वे धारणा का रूप धर लेते हैं और हमारी ये धारणा ही भविष्य का निर्माण करती है। अतः अपनी दृढ़ हो रही धारणा को समझें। यह आपका डर भी हो सकता है, आशंका भी और कल्पनाएं भी। धारणा बन गए विचार ही आपके स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं। धारणा कई प्रकार की होती है। हर धर्म आपको एक अलग तरह की धारणा से ग्रसित कर देता है। वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क की सोच, कल्पना और स्वप्न पर कई तरह के प्रयोग करके जाना है कि आप हजारों तरह की झूठी धारणाओं, भय, आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं, और जो कि आपके जीवन के लिए जहर की तरह काम करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि भय के कारण नकारात्मक विचार बहुत तेजी से मस्तिष्क में घर बना लेते हैं और फिर इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये धारणाएं ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आगे जानेंगे संकेतों से किस प्रकार जान सकते हैं भविष्य। संकेतों के अंतर्गत तिल विचार, अंग फड़कना, आसपास की प्रकृति और वातावरण को समझना, ये सब आता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी घटना के घटने से पहले हमारे शरीर के कुछ अंगों में कंपन आदि संकेत शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रामायण में भी आता है कि जैसे ही भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए निकले, तभी से सीता माता को शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे और रावण को सभी अशुभ संकेत आने लगे। अंगों के फड़कने का विचार हमें किस प्रकार संकेत देते हैं, तो आइए जानते हैं। पुरुष के शरीर का अगर बायां अंग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं अंग भाग में हलचल होती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। जबकि महिलाओं के मामले में ये सब उल्टा है।
किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होती है तो भौतिक सुख मिलता है। कनपटी के पास फड़कन होने पर धन लाभ होता है। यदि दाईं आंख फड़कती है तो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली होती हैं। बाईं आंख में हलचल रहती है तो अच्छी खबर मिल सकती है। अगर दाईं आंख बहुत देर या कई दिनों तक फड़कती है तो ये लंबी बीमारी लेकर आती है। यदि कंधे फड़कते हैं तो भोग विलास में वृद्धि होती है। दोनों भुवों के मध्य में यदि फड़कन होती है तो सुख देने वाली होती है। यदि कपोल फड़कती है तो शुभ कार्य होते हैं। यदि नेत्र के कोण फड़कते हैं तो आर्थिक उन्नति होती है। आंखों के पास फड़कन हो तो प्रिय का मिलन होता है। यदि आपके होठ फड़क रहे हैं तो आपसे किसी नए दोस्त की मुलाकात होने वाली है। हाथों का फड़कना उत्तम कार्य से धन मिलने का सूचक है। वक्ष स्थल का फड़कना विजय दिलाने वाला होता है। नाभि का फड़कना स्त्री को हानि पहुंचाता है। उदर का फड़कना कोष वृद्धि होती है। गुदा का फड़कना वाहन सुख देता है। कंठ के फड़कने से ऐश्वर्य लाभ होता है। ऐसे ही मुख के फड़कने से मित्र लाभ होता है। हमें अपने जीवन में कुछ संकेत पशु पक्षियों द्वारा भी मिलते हैं, तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो संकेत। चींटी जब अपने अंडे ऊंचाई पर ले जाने लगे तो बारिश जरूर आती है। कोए के छत पर काम काम करने से किसी के आने का आभास होता है। किसी भी घर या दुकान के मेन दरवाजे पर मकड़ी का जाला वहां ताला लगने का आभास कराता है। किसी भी बीमार व्यक्ति को यदि सफेद पक्षी दिखाई दे तो उसे मृत्यु का आभास प्राप्त होता है। यदि चलते हुए व्यक्ति पर चिड़िया बीट कर दे तो उसे राह में पड़ा हुआ धन मिलता है। छिपकली यदि किसी पर गिर जाती है तो उसे शुभ माना जाता है। कबूतर को अशुभ माना जाता है। तोते का दर्शन शुभ माना जाता है। बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है। बकरी बकरा शुभ माने जाते हैं। मुर्गे को देखना शुभ माना जाता है। हाथी का दर्शन करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सूअर का दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। सर्प के दर्शन दुखदायी होते हैं। चमगादड़ को देखना दुख, धोखा और जादू टोना होता है। मधुमक्खी को अति शुभ माना जाता है। घोड़े का दर्शन करना भी शुभ होता है। भूत आदि घोड़े से दूर रहते हैं। चील अशुभ है। चील जिस पेड़ पर आती है वो पेड़ सूख जाता है। चूहा यदि बिना कारण के मकान को छोड़ दे तो मकान गिर जाता है। तो आइए पूर्वाभास को हम अपने भविष्य में कैसे जान सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटना का पहले से संकेत मिलना ही पूर्वाभास होता है। कुछ लोगों में ये इंद्रिय ज्ञान काफी विकसित होता है तो कुछ लोगों में कम। भविष्य का पूर्वाभास पशु पक्षियों में सामान्य तौर पर पाया जाता है। कुत्ते, बिल्ली, कौवे और अन्य पक्षियों में ये ज्ञान बहुत अधिक विकसित होता है। वैज्ञानिक इसे छठी इंद्रिय का ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति में ये संभावना छिपी पड़ी है कि वह अपनी अंतर प्रज्ञा को जगाकर भविष्य काल को वर्तमान की तरह दर्पण में देख सकता है। भविष्य में घटने वाली हलचलें वर्तमान में मानव मस्तिष्क में एक प्रकार की तरंगे पैदा करती हैं। इस प्रकार से व्यक्ति भविष्य कथन में सफल होता है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्री काफी सक्रिय होती है। उन्हें घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यदि लगातार ध्यान किया जाए और अपनी भावनाओं, आभासों और संकेतों की ओर ध्यान दिया जाए तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानकर टाला जा सकता है। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि खुद के व्यवहार, शरीर और मन के संकेतों को समझें। पूर्वाभास के लिए चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना भी जरूरी है, जिससे आप अपना भविष्य स्वयं ही जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।